नमस्कार साथियों, इसरो ने बहुत बड़ा काम कर दिया गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी है। पहले आपने देखा था कि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग करवाकर एक बहुत बड़े भारत के झंडे गाड़ दिए थे। भारत का चारों तरफ नाम कर दिया था कि भारत भी ऐसा कुछ कर सकता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग करा देगा, पर यह करवा के पूरे विश्व को चौंका दिया था। पर वो खुशी हुई थी ना, वो गूजबम्स आए थे, वो हमने लाइव देखे थे। इसरो ने पूरा लाइव दिखाया था, चाहे आप यूट्यूब पे देखे हो चाहे टीवी पे देखे हो। तो हमें एक प्राउड मोमेंट हो गया था। पर उससे भी 4 गुना खुशी देने वाली बात अब हुई है कि इसरो ने ये काम करके दिखाएगा। तो चंद्रमा पे तो हमें खुशी हुई थी, पर यदि ये काम हो जाता है, ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है इसरो का, तो हमें 4 गुना खुशी होगी और मतलब भारत का डंका बजेगा विश्व में। भारत की मतलब अलग ही पहचान होगी इसरो को और स्पेस को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी अभी हमारी अनाउंस किया है, जो हमारे गगनयान के दौरान 4 यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे ना, उनका पब्लिक कर दिया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा कि अंतरिक्ष में 4 यात्री कौन जाएंगे और किस प्रकार से काम करेंगे और अंतरिक्ष में मतलब जाकर क्या-क्या रिसर्च करेंगे। तो उनकी अनाउंस की है, जो 4 व्यक्ति जाएंगे ना अंतरिक्ष में, उनका अनाउंस कर दिया गया, उनका नाम पब्लिक कर दिया गया है कि जो 4 यात्री कौन-कौन जाएंगे। तो 4 यात्री जाएंगे, वह चंद्रमा पर तो उतरेंगे नहीं बेसिकली, और अंतरिक्ष में जाकर वहां पर रिसर्च करके आएंगे। तो जो नरेंद्र मोदी अनाउंस किए है, वह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो तिरुवनंतपुरम में पड़ता है केरल में, वहां से घोषणा की है कि ये 4 लोग कौन कौन है और कौन कौन जाएगा। मैं पहला आपके सामने नाम रखता हूँ कि पहला ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालकृष्ण नायर, यह ग्रुप कैप्टन है। एक तो ये जाएगा, एक अंगद प्रताप है, ये जाएगा अंतरिक्ष में। अजीत कृष्ण तीसरा नाम यह है, और चौथा नाम सुमांशु शुक्ला है। ये 4 लोग जाएंगे अंतरिक्ष में। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये 4 साधारण लोग नहीं है, ये 4 शक्तियां हैं, और ये 4 लोग अकेले नहीं जा रहे अंतरिक्ष में। ये 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को, विश्वास को, और जो प्राउड मूवमेंट होता है उसको लेकर मतलब भारत माता को मतलब अंतरिक्ष में लेके जा रहे हैं। 140 करोड़ लोगों की भावना इनके साथ जा रही है। तो ये साधारण लोग नहीं है, ये 4 शक्तियां हैं। तो मतलब ये अंतरिक्ष में जाएंगे। देखो, इससे पहले जो जा चुके हैं ना, हमारे राकेश शर्मा पहले भारतीय बने थे अंतरिक्ष में जाने वाले, वह राकेश शर्मा थे। पर उनका यह है कि ना तो हमारी जगह थी, ना हमारा काम डाउन था, ना हमारा रॉकेट था, हमारा कुछ नहीं था, सिर्फ राकेश शर्मा के अलावा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राकेश शर्मा रूस के सहयोग से गए थे, और जो रूस की स्पेस मतलब एजेंसी है वही भेजी थी। रूस के गए थे 2, और एक राकेश शर्मा गए थे। 3 यात्री मतलब स्पेस में जाकर आए थे। तो भारत को ले जाने वाला पहला रूस था, जो रूस के सहयोग से गए थे। पर अब यह है कि जो ये यात्री है, ये टाइम भी हमारा है, रॉकेट भी हमारा है, जगह भी हमारी है, और समय भी हमारा, काम डाउन भी हमारा है। तो सारी चीजें हमारी है, मतलब कंप्लीट मेड इन इंडिया है जो ये 4 व्यक्ति जाएंगे। तो ये इसरो का एक बहुत बड़ा वो है, मतलब प्राउड करने की बात है कि इसरो सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज करके भेज रहा है। कोई किसी का सहयोग नहीं ले रहा। हाँ, छोटी मोटी सहयोग ले लेता है, वो हर एक वही लेती है। चाहे आप बड़ी से बड़ी नासा कोई देख ले, थोड़ी बहुत सहयोग विदेशों से आता है, तो उस प्रकार से चला जाता है। जो अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है, यह है मतलब पहला विंग का, यह है ना ग्रुप कैप्टन, यह है विंग कमांडर रह चुका है हमारी वायुसेना में, और इसका उड़ान का एक्सपीरियंस, अनुभव काफी अच्छा है। तो इसका उड़ान को लेकर कंधों पर इसकी जिम्मेदारी रहेगी। यदि भगवान न करे कोई हो जाए, मिस्टेक हो जाए उड़ने में, तो ये वहां हाथों हाथ सुधार देगा या हाथों हाथ ले लेगा उसको। तो इसको इसलिए चुना गया हो, और अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी है। अभी खुलासा नहीं हुआ है कि कौन क्या क्या करेगा, तो मैं आपको जब होगा खुलासा तो तब बता दूंगा। देखो, 2000 ये आज नहीं है भाई, लोग प्रधानमंत्री ने आज इनका अनाउंस किया है, तो ये आज ही मतलब वो हुआ। पहले ही इसरो ने इनका सिलेक्शन हो गया था कि गगनयान के दौरान अंतरिक्ष में जाने वाले 4 भारतीय कौन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत के नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया तो यही जाएंगे, या भीड़ में से नाम सिलेक्शन कर दिया कि ये नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ये पहले से ही अनाउंस हो गया था कि कौन कौन जाएगा, पर ये पब्लिक नहीं करता इसरो भाई कौन जाएगा, क्योंकि दिक्कत हो जाती है कभी कभी, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इनका नाम पब्लिक नहीं हुआ था, पर अब मिशन काफी करीब है लॉन्च होने के, तो इनका नाम पब्लिक कर दिया गया है। ये 2019 से ही तैयारी कर रहे थे कि किस प्रकार स्पेस में रात बितानी है, दिन बितानी है, ट्रेनिंग किस प्रकार से वहाँ की दिनचर्या होगी, क्या क्या करना है। तो उसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग को ये फॉलो कर रहे थे। और 2020-21 में तो ये रूस की स्पेस एजेंसी जो यूरी गागरिन है, वहां पर भी इन्होंने परीक्षण किया था, ट्रेनिंग करके आए थे भाई किस किस प्रकार से हमें वहां पर क्या क्या करना है, ये चीजें हैं। अब देखो, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि इनका नाम अनाउंस हो गया, पब्लिक हो गया, तो पब्लिक इन्हें सेलिब्रिटी बना देगी और इनके सेल्फियां लेगी, मीडिया वाले इंटरव्यू लेंगे। पर उनसे ये अनुरोध है कि इनको जो टारगेट है, जो इनको काम मिला, उनमें बाधा न डालिए, सेल्फी मत लीजिए, इंटरव्यू मत लीजिए।
ताकि ये यदि ऐसा करे गए तो ये जो अपना मेन टारगेट है, जो अंतरिक्ष में जाना, उनको भूल जाएँगे और ये कहीं न कहीं अलग राह पर भटक जाएँगे। तो आप ऐसा मत कीजिए, ना इनके परिवार वालों को परेशान कीजिए कि आप पहले क्या करता था, क्योंकि हम जो स्टार बनते हैं ना तो उसकी ज़्यादा ही खोज खबर ले लेते हैं और उनके परिवार तक पहुँच जाते हैं कि पहले क्या करता था, पहले गरीब था, पहले ये करता था। तो ऐसा मत कीजिए, इनको राह को मत भटकाइए, इनको सेलिब्रिटी मत बनाइए, जो इनका काम है उनको करने दीजिए। और इन 4 लोगों को भी कहा कि आप सेल्फी इंटरव्यू इनसे सबसे दूर रहिए, जो अपना मेन काम, मेन टारगेट है, मेन फ़ोकस है, उन पर ही फ़ोकस रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। देखो, नासा ने भी अनाउंस किया था कि जो ये 4 यात्री जा रहे हैं, यदि ये गगनयान सफल हो जाता है, तो उस 4 यात्रियों में से हम 1 सदस्य को अपने स्पेस स्टेशन में, एक मिशन होगा जो साझा होगा, तो उसमें एक आदमी को शामिल करेंगे और वह मिलकर रिसर्च करेंगे। तो नासा ने भी ये पहले ही कर दिया गया, क्योंकि नासा का ये मानना है कि उनको भी आने वाला मिशन में क्या है, चंद्रमा पर मानव को उतारना है, तो उसमें कहीं न कहीं ये सहायता देगा। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, उनको भी फ़ायदा होगा यदि ये अंतरिक्ष में जाकर आते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च, अपना डेटा वहाँ से उन लोगों को शेयर करेंगे ताकि उनको फ़ायदा हो सके कि किस प्रकार से चंद्रमा पर चीज़ें होती हैं और किस प्रकार से वहाँ पर क्या-क्या प्रक्रिया करनी है, क्या-क्या रिसर्च करना है, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। देखो, गगनयान 3 दिवसीय यात्रा होगी, जो अंतरिक्ष में जाएँगे, फिर दोबारा पृथ्वी पर लैंडिंग होगी और पृथ्वी के जो ऊपर जाएँगे ना, पृथ्वी से 400 किलोमीटर तक ऊपर जाएँगे। पृथ्वी की निचली कक्षा में जो अंतरिक्ष पॉइंट है वहाँ पर जाकर आएँगे और बाद में जो दोबारा लैंडिंग होगी, वह समुद्र में लैंडिंग होगी। जो मतलब आप देख रहे होंगे इस फ़ोटो में कि किस प्रकार से समुद्र में लैंडिंग होगी। उसके बाद में उन लोगों को बाहर लाया जाएगा, पृथ्वी पर लाया जाएगा। इसकी बेसिक नॉलेज मैं बता देता हूँ गगनयान की क्या है, कि जो ये पृथ्वी पर जा रहे हैं ना, वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं 4 लोग, इनको जाने में हमें 40 साल लग गए। मतलब पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, जो 1984 में रशिया की मदद से गया था, सोवियत संघ की मदद से गया था। उसके बाद में हमें 40 साल लगे और ये जो राकेश शर्मा गया था, ये रशिया ही लेके गया था। रशिया की रॉकेट थी, रशिया की जगह थी, रशिया का ही टाइम टाइम था, सब कुछ रशिया का था, सिर्फ हमारा आदमी था राकेश शर्मा। तो अब सारी चीज़ें हो रही है, तो ये है मतलब भारत की मेड इन इंडिया की तरफ से हो रही है। तो अब ये मिशन है ना, 2006-7 से ही इसकी परियोजना शुरू हो गई थी, पर कभी रुकता था, कभी शुरू होता था, कभी सरकारें बदलती थी, कभी बजट नहीं होता था। तो ये मतलब समस्या आ रही थी, तो अब ये 2024 में कंप्लीट होने की उम्मीद है और 2025 में इसको लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि इनमें पूरी बारीकी से देखा जाता है कि क्या-क्या होता है। यदि छोटी-सी भी मिस्टेक होती है ना, तो साल 2 साल निकल जाते हैं उन मिस्टेक को पूरा करने में। इस मिशन का जो बजट है वह 10,000 करोड़ से अधिक है, मतलब 90 बिलियन से अधिक रुपए खर्च हो गए हैं। इसमें जो गगनयान कैप्सूल है उसका वजन की बात करें तो 5.3 टन का ये कैप्सूल है और इसमें 4 सदस्यों ले जाने की क्षमता है। और यदि भारत का मिशन ये सक्सेसफुल हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। पहला देश अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना और चौथा देश मतलब भारत बनेगा, जो लोगों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और दोबारा पृथ्वी पर लैंडिंग करा दी जाएगी। तो मतलब चंद्रमा पर भी हमारा ऐसा ही हुआ था कि चाँद पर पहुँचने वाला भी हम चौथे देश ही बने थे। पहले मतलब अमेरिका गया था, फिर रशिया गया था, फिर चाइना गया था और चौथा देश चंद्रयान 3 को लैंडिंग करवाकर चौथा देश बन गया था। दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बने थे हम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसरो लगातार हमें किस प्रकार से खुशी दे रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।